तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 9.2 करने से पहले हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैसे करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई टू मोनोमियल्स की कैसे होगी। बच्चों, हमने सीखा था दी है टर्म्स को सम या सब्ट्रैक्ट करने पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। तो सबसे पहले मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो जितने भी प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं वो आप 1 बाय 1 बच्चों देखो। इससे क्या होगा कि आपको कंप्लीट जो है वो एक्सरसाइज का बच्चों जो नॉलेज है वो होती जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टू मोनोमियल्स को तो आपने क्या करना है इसमें, देखो जैसे बच्चों जहाँ पे ये कांस्टेंट है तो आपने कांस्टेंट जो नंबर होते हैं उनको ऐसे लिख देना है और मल्टीप्लाई करना है इस वाली टर्म के कोफिशिएंट के साथ। तो इस टर्म का कोफिशिएंट बच्चों क्या है 3। तो बच्चों मल्टीप्लाई x जो वेरिएबल होगा, देखो बच्चों जब आप इस कांस्टेंट नंबर को इसके कोफिशिएंट के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12 और x 1 टाइम ही है इसलिए आप लिख दोगे जहाँ पे 12x। तो बच्चों हमने जहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि आपने एक कांस्टेंट टर्म को एक वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 12x आ रहा है। बच्चों एक इसका सिंपल सा एक ट्रिक है, आपने क्या याद रखना है इसमें, आपने नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। जैसे बच्चों जहाँ पे देखो हम देख रहे हैं ये दोनों मोनोमियल्स हैं, दोनों 1 टर्म्स वाली बच्चों ये जो है वो बच्चों एक्सप्रेशन है। तो बच्चों हम जहाँ पे देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए मैं नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो बच्चों 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा बच्चों 3 1 जा 3 और x मल्टीप्लाई y, बच्चों आपने सीधा लिख देना है xy। बस इतना सा ध्यान रखना है बच्चों आपने। देखो बच्चों जैसे आप जहाँ पे देख रहे हो ये भी एक मोनोमियल टर्म है और ये भी मोनोमियल, आप मोनोमियल को मोनोमियल के साथ क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि आपने इस टर्म का कोफिशिएंट देखना है तो इसका टर्म का कोफिशिएंट क्या है 5 और दूसरी टर्म का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 3। तो जो वेरिएबल्स हैं उनको भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है x मल्टीप्लाई y। तो आपने क्या देखा 5 3 जा 15 और जहाँ पे xy था तो आपने लगा दिया xy। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में भी आप देख रहे हो कि जहाँ पे 5 मल्टीप्लाई -3 करना पड़ेगा। तो जैसे आप सिंपल ट्रिक लगाओ कि नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर क्या है जहाँ पे 5 मल्टीप्लाई -3 जो कि इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स हैं। तो बच्चों मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, तो ये आ जाएगा -15xy। तो बच्चों जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो कि इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चों अप्लाई होने वाली है। देखो बच्चों जब भी आप दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करो तो अगर वहाँ पे साइन जो हैं वो सेम होंगे, जैसे प्लस वाली टर्म को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस के साथ तो बच्चों उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। जैसे सेम साइन दो हैं, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो बच्चों उसका आंसर भी आपने प्लस में लिखना है। लेकिन अगर साइन आपके डिफरेंट होंगे, अगर आपके साइन डिफरेंट होंगे तो बच्चों जैसे मैं प्लस को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के साथ तो बच्चों आपने माइनस में आंसर लिखना है। अगर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ, देखो दोनों डिफरेंट है साइन, तो इसका आंसर बच्चों माइनस में लिखना है। आपने ये खास ध्यान रखना है इसमें कि अगर दो साइन सेम हैं तो उनका मल्टीप्लाई करने पे आंसर प्लस में ही लिखना है आपने। दो साइन नेगेटिव हैं तो भी सेम है तो इनका आंसर प्लस में आएगा। अगर दो साइन डिफरेंट हैं, दो साइन अगर डिफरेंट है प्लस का माइनस का, जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो बच्चों आपने आंसर उसका माइनस में लिखना है। वैसे ही कुछ इस टर्म में भी था। देखो बच्चों इसका जो साइन है ये पॉजिटिव है लेकिन इसका नेगेटिव था, तो देखो इसका आंसर किस में आना चाहिए हमारा नेगेटिव में, तो बच्चों नेगेटिव में आ गया। ठीक है, तो बच्चों अब हम ट्रिक के साथ इसको करते जाएंगे। देखो बच्चों जैसे ये अगली टर्म्स है, इन दोनों के साइन बच्चों देखो सेम है प्लस प्लस, तो पहले आप नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। मीनिंग कहने का ये है कि इस टर्म के कोफिशिएंट को इस टर्म के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो। बच्चों हमने पिछली वीडियो में समझ लिया है कि टर्म के
जो टर्म्स होती हैं उसमें वेरिएबल के फ्रंट में लगने वाला नंबर ही कोफिशिएंट कहलाया जाता है। तो आप ये याद रखो कि नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20। तो बच्चों बाद में आपने देखना है कि x कितने आ रहे हैं। जहाँ पे ये x की पावर 2 है, जहाँ पे x 1 है, तो आप क्या करो x मल्टीप्लाई x की पावर 2। तो आपने लिखना बच्चों 20। x की पावर देखो जहाँ पे 2 है, जहाँ पे 1 लगा सकते हैं हम। तो बच्चों ये x की पावर 3 हो जाएगी, जे x की पावर 3 हो जाएगी। अब देखो बच्चों ये x की पावर 3 हुई तो हुई की, क्योंकि जब भी बेस सेम होते हैं तो हम उनकी पावर जो होती है वो ऐड कर देते हैं। बच्चों जब भी बेस हमारे सेम होंगे तो हम पावर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो बच्चों जैसे मेरे पास जहाँ पे x की पावर m है, कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, और x की पावर n है, तो जहाँ पे देखो बच्चों बेस ये जो नीचे x है ना, ये बेस है, तो उनकी पावर हम ऐड कर देते हैं, मीनिंग m प्लस n। बच्चों ये एक रूल होता है, इसका मीनिंग बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, मीनिंग उनका सम कर देते हैं। वैसे ही हमने जहाँ पे किया बच्चों, ये x की पावर 1 थी और x की पावर 2 थी, बेसिस सेम था तो पावर ऐड कर दी, मैंने 1 और 2 कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए। आगे देखो बच्चों, जहाँ पे भी सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करने से पहले हम साइन देखेंगे। ये साइन नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, इसका मीनिंग इसका आंसर हमारा जो है वो किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आप पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ करोगे, जब माइनस मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे, तो बच्चों अगर दो साइन सेम हो रहे हैं या दो साइन पॉजिटिव के होंगे चाहे नेगेटिव के होंगे, आप मल्टीप्लाई करके उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही लिखना। लेकिन अगर दो साइन डिफरेंट में मल्टीप्लाई हो रही है, मीनिंग पॉजिटिव वाली टर्म की नेगेटिव के साथ हो रही है या नेगेटिव वाली की पॉजिटिव के साथ हो रही है, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो जहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, साइन डिफरेंट है, इसका मीनिंग इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में आने वाला है। तो बच्चों जहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को मीनिंग टर्म्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, तो माइनस आएगा क्योंकि साइन डिफरेंट थे। तो देखो बच्चों जहाँ पे x कितने हो गए, x हो गए 1 और 2, हम सीधा लिखेंगे x का स्क्वायर और y z सिर्फ 1 वाली था, तो यही बच्चों इसका आंसर होगा मल्टीप्लाई के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे बच्चों कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 और मोर मोनोमियल्स को। 3 या 3 से ज़्यादा मोनोमियल्स को किस तरह से बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों हम वही रूल अपनाएंगे। देखो जहाँ पे सभी के साइन सेम है, तो इसका मीनिंग इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई मीनिंग कहने का ये है कि हम टर्म्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और हमारे पास वेरिएबल्स क्या बचे बच्चों, x y z। तो अब मैं सीधा जहाँ पे लिख रहा हूँ x y z। तो देखो बच्चों अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ, 2 5 जा 10 और 10 7 जा बच्चों होते हैं 70। 10 7 जा कितने होते हैं बच्चों, 70। तो ये आ जाएगा मेरा 70 x y z। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा मेरा 70 x y z। इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, जहाँ पे देखो ये जो है बच्चों इसमें भी 3 मोनोमियल्स हैं। देखो बच्चों 3 मोनोमियल्स हैं। मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल क्या चीज़ होती है, जब हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसी कारण बच्चों आप पिछली वीडियो को जरूर देखना। बच्चों देखो सबसे पहले हम इन टर्म्स के कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो जहाँ हम ऐसा करते हैं पहले 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो नंबर को नंबर के साथ करते हैं, इनके कोफिशिएंट को। 5 4 जा 20, यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया। देखो अब इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 में x कितनी बार आ रहा है, देखो बच्चों x की पावर 2 और जहाँ पे x की पावर 1, तो ये हो जाएगा x की पावर 3, y की पावर 2, x की पावर 1, 2 और 1 3, तो मैं जहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा y की पावर 3। अब मल्टीप्लाई 6, ये x की पावर 3 जहाँ पे y की पावर 3। देखो बच्चों अब अगर मैं 6 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 को अगर बच्चों मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, तो बच्चों ये आ जाएगा 120। अब देखो बच्चों जहाँ पे ये x की पावर 3 है और x की पावर 3 है, तो मैंने क्या कहा कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। मीनिंग अगर x की पावर 3 है मल्टीप्लाई x की पावर भी 3 है, तो बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड। मीनिंग x की पावर क्या हो जाएगी 3 + 3, मीनिंग x की पावर हो जाएगी 6। तो मैं लिख सकता हूँ जहाँ पे x की पावर 6, तो y की पावर भी बच्चों क्या हो जाएगी, y की पावर भी हो जाएगी 6। हम जहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो रूल हमने जहाँ पे लिखा है, इस रूल का मीनिंग होता है कि जब बेसिस आर सेम हों तो वहाँ पे पावर्स जो होती है
वो ऐड हो जाती है, पावर वहाँ पे क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो बच्चों आप जहाँ पे ये आइडेंटिटी ज़रूर याद रखना कि अगर x की पावर m है मल्टीप्लाई x की पावर n है, तो तब हम क्या करते हैं, x की पावर m प्लस n कर देते हैं। और बच्चों जी जहाँ पे यही फार्मूला लगता है, बेस हजार से पावर आर एडेड, आपने ये खास ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब भी आपके पास सेम साइन हो मीनिंग प्लस मल्टीप्लाई प्लस, आप प्लस वाले टर्म को प्लस के साथ ही कर रहे हो, जब माइनस वाले टर्म को मल्टीप्लाई माइनस के साथ कर रहे हो, तो खास ध्यान रखना बच्चों इनका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर साइन हमारे डिफरेंट हो मीनिंग आप प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस के साथ, जहाँ माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस के साथ, बच्चों ये 2 टर्म्स का रूल है, तो आपने इसका आंसर हमेशा माइनस में ही लिखना है, इसका आंसर आपने माइनस में ही लिखना है। जैसा कि बच्चों आप एग्जाम्पल नंबर 3 में देख रहे हो, जहाँ पे लिखा गया है कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद द लेंथ एंड ब्रेथ। आपको कुछ रेक्टेंगल्स दिए गए हैं, आपने उसमें उनका एरिया निकालना है, जबकि उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी गई है। अब बच्चों जो 3x 5y, पिछली क्लासेस में हमने लेंथ या ब्रेथ जब भी हमने निकाली है रेक्टेंगल की, तो उसमें हमने कभी भी बच्चों 3x 5y ये तो पढ़ा ही नहीं है, हमने 3 × 5 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, 9 को 4 के साथ किया होगा, तब जाके हमने एरिया निकाल लिया होगा। लेकिन जहाँ पे ये 3x और 3y का मीनिंग क्या है, हम ये समझेंगे सबसे पहले। तो बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो उसकी अगर लेंथ जो है वो 3x होगा और अगर ब्रेथ 3y होगा। अब बच्चों जहाँ पे ये x और y ये क्या है, ये अननोन वैल्यू है, जो हमें पता ही नहीं है, ये अननोन वैल्यू है। तो अगर हमने इसका एरिया निकालना होगा, तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो बच्चों लेंथ क्या आ गई, लेंथ आ गई हमारे पास 3x और मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या आ गई 5y, तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो ये x मल्टीप्लाई y xy आ गया। अब बच्चों ये xy क्या है, अगर मान लेते हैं कि x हमारे पास 1 है, और y हमारे पास 2 है, तो बच्चों हम x और y की वैल्यू जहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू 1 है और सोचो कि y की वैल्यू 2 है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये जो एक्स वाई है ना, इसमें एक्स वाई अननोन है, इसी कारण इसने ये टेबल में दिया गया है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल्स होंगे जिनका हमने एरिया निकालना है। जहाँ पे ये जो एक्स वाई है, ये हम नई टर्म इसमें इस क्लास में ये सीख रहे हैं कि जहाँ पे एक्स वाई कोई नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हम टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, 2 मोनोमियल्स हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके किसी रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हम इन दोनों के कोफिशिएंट मीनिंग इन दोनों के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 × 5, 3 5 जा 15 और x मल्टीप्लाई y, एक्स वाई हो गया। तो बच्चों वैसे ही जहाँ पे जो लेंथ है वो 9 है, देखो हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि जहाँ पे ये बच्चों ये जो है ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, एरिया निकालने पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करना पड़ता है। वैसे बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी लेंथ दी गई है 9y और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4y के स्क्वायर के साथ। तो बच्चों 9 4 जा कितने होते हैं बच्चों 36। तो y की पावर 2 है, जहाँ पे y की पावर 1 है, तो बेसिस आर सेम, y लिख दिया, तो पावर आर एडेड, तो ये हो जाएगा 3। इसका मीनिंग 36y का क्यूब, ये इसका एरिया आ गया। अगले क्वेश्चन में भी बच्चों हम यही करेंगे। देखो जहाँ पे 4 है और जहाँ पे 5 है, तो हम लेंथ जो है जब भी एरिया निकालते हैं हम रेक्टेंगल का, वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो लेंथ हो गया 4AB मल्टीप्लाई ब्रेथ हो गया 5BC। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, नंबर को नंबर के साथ करो, 4 5 जा 4 5 20। तो बच्चों ए देखो, जहाँ पे ए तो एक ही बार आ रहा है, लेकिन बी कितने बार आ रहा है 2 बार, तो इसका मीनिंग बी का स्क्वायर, सी एक ही बार आ रहा है तो सी एक बार लिखना हमने। जहाँ पे देखो बच्चों 2 और 3 मीनिंग 2L स्क्वायर M लेंथ है और 3L M स्क्वायर ब्रेथ है, तो हम 2L स्क्वायर M को मल्टीप्लाई करेंगे 3L M स्क्वायर के साथ। क्यों, क्योंकि बच्चों एरिया निकालने पे हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करते हैं। तो नंबर को नंबर के साथ करो, 2 3 जा 6। देखो बच्चों L जहाँ पे 2 है, L का स्क्वायर है, जहाँ पे L सिर्फ 1 है, तो L का क्यूब हो जाएगा। और M भी जहाँ पे 1 है और M जहाँ पे 2 है, ये M का
क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे किया है कि जब बेसिस आर सेम हो तो पावर आर एडेड हो जाता है। तो बच्चों इसी तरह से एग्जाम्पल जो हमें 4 दी गई है, इसमें हमने वॉल्यूम निकालना है, इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है। तो बच्चों वॉल्यूम निकालने के लिए ये हो सकता है कि एक क्यूबॉइड की तरह बॉक्स होगा। आप मेंसुरेशन चैप्टर में पढ़ोगे कि क्यूबॉइड एक डब्बे की तरह होता है, जिसमें बच्चों लेंथ और ये ब्रेथ और बीच में ये वाली जो होती है ये हाइट होती है। तो बच्चों इसका जो फार्मूला होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो देखो बच्चों हमारे पास लेंथ क्या है, जहाँ पे लेंथ है हमारे पास 2ax, तो मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है 3b/, और मल्टीप्लाई हाइट क्या है 5cz। तो बच्चों पहले आपने नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मीनिंग आपने करना है 2 × 3 × 5। देखो बच्चों मैं नंबर ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन से देखो तो जहाँ पे ये जो मोनोमियल्स टर्म्स हमारे पास पड़ी हैं जिनके कोफिशिएंट्स हैं, हमने पढ़ा है कि टर्म में वेरिएबल के फ्रंट में लगा हुआ नंबर कोफिशिएंट होता है। तो बच्चों ये हमने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरे जो वेरिएबल्स हमारे पास पड़े हैं एक्स वाई ए जो भी है, ये हम इधर कर देंगे ax × b/, × cz। तो बच्चों देखो इनको मल्टीप्लाई करने पे 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 30। अब देखो बच्चों जहाँ पे a मल्टीप्लाई में कितनी बार देख रहे हैं, सिर्फ एक ही बार दिख रहा है हमें, तो ये हम a लिख देंगे। तो बच्चों b यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो b के बाद आप देख सकते हो c बच्चों कितनी बार आ रहा है, ये भी एक ही बार आ रहा है। x जो है ये भी मल्टीप्लाई में एक ही बार आ रहा है, और y भी बच्चों हमें एक ही बार दिख रहा है, और z भी हमें एक ही बार दिख रहा है, यही इसका आंसर होगा। तो बच्चों इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही करना है हमने। नेक्स्ट पार्ट में भी बच्चों वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम में हमने क्या देखा, हमने जहाँ पे ये देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास नंबर तो कोई है ही नहीं, सिर्फ वेरिएबल्स वाली टर्म्स है, m² n मल्टीप्लाई n² p मल्टीप्लाई p² m। तो बच्चों सबसे पहले हमने देखना है मल्टीप्लाई में m का स्केयर है और जहाँ पे m की पावर 1 है, तो इसका मीनिंग 2 और 1, m की पावर कितनी होगी बच्चों 3 होगी। m की पावर कितनी होगी हमारे पास 3 होगी। m के बाद n आता है, तो बच्चों n की पावर जहाँ पे 2 है जहाँ पे 1 है, तो n की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, n की पावर ये भी 3 हो जाएगी। इसी तरह बच्चों p की पावर भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, p की पावर भी कितनी हो जाएगी 3। बच्चों जहाँ पे भी मैंने वही रूल लगाया है, बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। जब बेस सेम हो तो पावर उनकी ऐड हो जाती है। बच्चों इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। देखो जहाँ पे 4ab मल्टीप्लाई 4q का स्केयर मल्टीप्लाई 8q का क्यूब। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जहाँ पे दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 4 = 16 हो गया। और बच्चों जहाँ पे a देखो इन दोनों में a एक ही बार आ रहा है, तो मैं जहाँ पे a b और q का स्केयर लिख दूँगा। अब देखो बच्चों मैं इसकी थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो बच्चों अगर आप 16 का टेबल बच्चों 8 तक पढ़ोगे तो ये आ जाएगा 128। अब देखो बच्चों जहाँ पे a जो है वो हमें ए बी हमें बच्चों एक ही बार दिख रहा है, तो जहाँ पे ए बी। अब q की पावर जहाँ पे 3 है जहाँ पे 2 है, तो q की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, q की पावर हो जाएगी हमारे पास 5। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2।